Hi everyone, my name is Tamanna Chaudhary. Welcome to this new initiative जिसका नाम है फिजिक्स पंथी। फिजिक्स पंथी बेसिकली 15 मिनट की कंसेप्ट ड्रिल है जो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मंडे टू फ्राइडे 9 बजे रात को प्रीमियर हुआ करेगी। तो हम क्लास 11 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स के कोई भी एक कंसेप्ट को उठा लेंगे, क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ शुरू करेंगे क्लास को, क्वांटिटेटिव अप्रोच के साथ खत्म करेंगे और फिर करेंगे हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये कोई फुल कवरेज क्लासेस नहीं है, लेकिन आई कैन अश्योर यू इन क्लासेस से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर आपका और किसी क्लास में नहीं होगा। आपका इतना मन लगने वाला है। तो आई जस्ट वॉन्ट 15 मिनट्स ऑफ योर डे ऑन अ डेली बेसिस, एटलीस्ट लाइक नॉट ऑन सैटरडे और संडे बट मंडे टू फ्राइडे। मुझे आपके दिन के 15 मिनट चाहिए। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि किसी भी फिजिक्स पंथी क्लास को तुम लोग मिस ना करो। तो यू कैन बी प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। जब तक तुम्हारे एग्जाम का सिलेबस क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी से आ रहा है, यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दीज फिजिक्स पंथी सेशंस, राइट। तो आज की जो पहली ड्रिल है उसका टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक बहुत ही मतलब एक ऐसा सा टॉपिक है जो मुझे लगता है इट इज लाइक कि तुम्हें दिख गया तो इस तरीके से आंख मूंद के साइड से निकल जाओगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज लाइक इलायची इन बिरयानी, सब लोग इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन अब की बार इस ड्रिल में आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तुम्हें पता लगे कितना छोटा टॉपिक है और कितना चुंगू सा टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा। तो इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार जरा सा चेक कर लो और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, चैनल ज्वाइन कर लो। जितने भी पीडीएफ्स, जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिसेस हैं वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे। और मैं एक और बार बोल रही हूँ, जैसे मैंने बताया, दीज आर नॉट फुल कवरेज सेशंस, राइट। ये कंसेप्ट बिल्ड कर देंगे कि आपको फुल कवरेज करने की हिम्मत मिले, फुल कवरेज करने में मजा आए, राइट। तो अगर मान लो तुम्हें डिटेल्ड कवरेज चाहिए तो उसके लिए अनअकैडमी प्लस पे आइए। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कम ऑन अनअकैडमी प्लस, जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, प्रैक्टिस पेपर्स है, डाउट सॉल्विंग सेशंस है ऑफ ऑल ऑफ दी सब्जेक्ट्स ऑफ एनी एग्जाम दैट यू आर एस्पायरिंग फॉर, इट इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस, राइट। तो और मान लो अगर तुम्हें ऐसा हो कि ऑल ऑफ दिस साउंड्स ग्रेट लेकिन हमें चाहिए पर्सनल अटेंशन, तो उसके लिए इफ यू नीड पर्सनल मेंटर और प्लस के बेनिफिट्स तो आप ज्वाइन करेंगे अनअकैडमी आइकॉनिक को। कभी भी आराम से बिल्कुल मस्त तरीके से आओ और जब भी आओ यूज दिस कोड आर्मी लाइफ। इस कोड की हेल्प से उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले फिजिक्स पंथी के सेशन को, विच इज ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो देखो, तुम लाइफ में कोई भी चीज करो, तुम लाइफ में किसी भी एग्जाम के लिए एस्पायर करो, सबका अप्रोच अलग है। मैं अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो मेरा जो अप्रोच नीट के लिए नीट के प्रिपरेशन में होगा वो मे बी मेरी यूपीएससी के प्रिपरेशन में ना हो, बिकॉज दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट एरियाज के ऊपर फोकस करते हैं। सो सेम चीज होती है फिजिक्स में। फिजिक्स इज मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स, राइट। और फिर इन यूनिट्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। तो हर कंसेप्ट को अप्रोच करने का एक बेस्ट तरीका होता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेसिकली क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन में आप एक ऐसी इक्वेशन जो ये बताए कि अगर बॉडी ने एक्स डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उसने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। बट आई डोंट वांट टू लुक एट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एज अ सिंगल इक्वेशन, आई वांट टू लुक एट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एज अ कपल। लाइक एक तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम, बायो में थोड़ा सा ज्यादा नहीं जाते, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2 डायमेंशनल मोशन को पढ़ने का बेस्ट तरीका ये है, उसको 2 इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में तोड़ दो और उन इंडिविजुअल्स को सेपरेटली स्टडी करो। सो आई डोंट वांट टू लुक एट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एज एन इक्वेशन, आई वांट टू लुक एट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एज अ मैरिज of equation of motion for the x direction and equation of motion for the y direction. So how do we do it, एक बार जरा सा देखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा 2 तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। एक वो जब तुम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दो,
ठीक है। एंड नाउ इट इज फ्री टू मूव अंडर ग्रेविटी। हम किसी भी तरीके की एयर रेजिस्टेंस को या फिर किसी भी तरीके के डिसिपेटिव फोर्स को, रेजिस्टिव फोर्स को अभी एक्शन में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा होता है तुम्हारा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, दूसरा होता है तुम्हारे पास वर्टिकल की जगह ना यहाँ पर ऑब्लिक लिख लो यार, ठीक है। यहाँ पर लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ये आ गया तुम्हारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर तुमने बॉडी को एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी दी है, वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी दी है, ठीक है। तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बोल रही हूँ, हम इन प्रोजेक्टाइल मोशन को की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं करेंगे, हम इनके इंडिविजुअल मोशन को स्टडी करते हैं ना। कि मान लो मैंने मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, मैंने उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया यू की वेलोसिटी से, तो मैंने तो वाई डायरेक्शन को भाव ही नहीं दिया, सो देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। लेकिन बॉडी तो नीचे जा रही है, बॉडी नीचे कैसे जा रही है, मैंने तो वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दी नहीं थी। अगर मैंने वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी तो वाई डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। तो बिकॉज यहाँ पर जो बॉडी है नीचे की तरफ आ रही है, यहां से तुम लोग क्या डिड्यूस कर सकते हो कि नीचे की डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, विच इज योर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैं एक सिंपल इक्वेशन लिख सकती हूँ ना कि अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लूं, वही तुम्हारी 9वीं 10वीं वाली इक्वेशन, तो मेरा ये वाली इक्वेशन यूज कर रही हूं मैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको मैं वाई डायरेक्शन के लिए अगर डिफाइन करूं तो मान लो बॉडी ने नीचे की डायरेक्शन में वाई डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, तो मैंने लिख दिया माइनस वाई। डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी यार, वेक्टर से डील कर रहे हैं, तो नीचे की डायरेक्शन तो नेगेटिव, मैग्नीट्यूड हो गया इसका वाई। इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन तो है नहीं, मैंने तो भाव ही नहीं दिया वाई डायरेक्शन को, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा टाइम। एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन भी तुम्हारा नीचे की डायरेक्शन में है, तो माइनस जी लिखना पड़ा। तो देखो तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। सो नाउ दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो ना, नाउ द ग्रूम इज रेडी। अभी चलते हैं ब्राइड के पास, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन द वाई डायरेक्शन। अब मैं देखूंगी इक्वेशन ऑफ मोशन इन द एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में मैंने तो वेलोसिटी दे दी थी, यू वेलोसिटी दे दी थी, लेकिन एक्स डायरेक्शन में किसी भी तरीके का कोई एक्सेलरेशन ही तो नहीं है ना। वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ही है जो तुम्हारी वेलोसिटी को चेंज करता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो अगर ये वाले पॉइंट के ऊपर u वेलोसिटी है, तो ये वाले पॉइंट पे भी u वेलोसिटी, ये वाले पॉइंट पे भी u वेलोसिटी, ये वाले पॉइंट पे भी u वेलोसिटी, ओनली टॉकिंग अबाउट द x डायरेक्शन राइट नाउ। तो आई कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन कैन बी रिटन एज इक्वल टू वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये आ गई हमारी ब्राइड। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। अभी देखो, अभी मंगलम भगवान विष्णु ये मुझे इतना आता है, ठीक है। अगली क्लास में मैं याद करके आऊंगी। अभी देखो इन दोनों की मैं शादी कराती हूँ। तो अभी मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक जो एक्स डायरेक्शन की है, एक जो वाई डायरेक्शन की है। तो एक्स डायरेक्शन की जो इक्वेशन है वो मुझे ये बता रही है कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया टी टाइम में, और वाई डायरेक्शन की जो इक्वेशन है वो मुझे ये बता रही है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया वाई डायरेक्शन में टी टाइम में। तो दोनों में म्यूचुअल फ्रेंड है टी, समझ रहे हो ना। अगर मान लो तुम्हें कोई पसंद है, तुम उसको जानते नहीं हो, बट ही और शी हैज अ फ्रेंड जिसको तुम जानते हो, तो उस दोस्त को अप्रोच करोगे ना, फिर बाद में उस दोस्त को बोलोगे कि बात करा दे। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन इन टी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इन टी टाइम को लिंक करना है, तो तुम टाइम का इस्तेमाल लोगे क्योंकि दोनों टाइम से लिंक्ड है। तो मैंने यहां से टाइम निकाला, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया एंड वोला, ये आगे तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर व्हाट, फॉर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मान लो अगर तुम्हारे पास इस तरीके से तुमने u की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, एंड दिस इज द टी टाइम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से मैं x डिस्प्लेसमेंट और y डिस्प्लेसमेंट को लिंक कर पाऊंगी। समझ पा रहे हो। उसी तरीके से मान लो मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रही हूँ, तो पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो r है, और y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारा मैक्सिमम हाइट है,
है कि नहीं। व्हाट इज रेंज, व्हाट इज आर, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी ने पूरे के पूरे अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में शो की है। एंड व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, पूरे के पूरा डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो किया है वाई डायरेक्शन में। तो अब मैं यहाँ पर वाई को एच की तरह सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ और एक्स को रेंज की तरह सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आ गई मेरे पास एक और इक्वेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। उसी तरीके से आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी जिस तरीके से हमने वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात की है, हम यहाँ पर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम सीधा सीधा लाइक तुम्हारे नखरे अलग चल रहे हैं। तुम ना तो एक्स डायरेक्शन में कंप्लीटली वेलोसिटी दे रहे हो, तुम ना वाई डायरेक्शन में कंप्लीटली वेलोसिटी दे रहे हो, तुमने बीच में वेलोसिटी दे दी। तो तुमने ऐसी वेलोसिटी दे दी जो कंप्लीटली ना एक्स की डायरेक्शन में है ना वाई की डायरेक्शन में है। तो क्या हम कंपोनेंट्स बना लेंगे। यहां पर आ गया इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन विच इज यू कॉस ऑफ थीटा। यहां पर आ गया इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन जिसकी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास यू साइन ऑफ थीटा। खत्म। तो नाउ यू हैव टू मोशन माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर तुम एक्स डायरेक्शन वाले मोशन को स्टडी करो तो अगेन यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन इज द इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो तुम्हें पता लग जाएगा इस टाइम में प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एक्स डायरेक्शन में। सो नाउ माय ब्राइड इज रेडी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तुम्हारे पास दोबारा से आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन इन द एक्स डायरेक्शन। अब हम लेके आएंगे दूल्हे को। अब हम स्टडी करेंगे वाई डायरेक्शन को। तो वाई डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ तुम्हारे पास, नीचे की डायरेक्शन में तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो तुम्हारे पास आ जाएगा वही जिस तरीके से हमने मॉडिफाई किया था, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस। देखो देखो देखो, आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं ना कि तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में, तो y आ गया पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर की डायरेक्शन में है, वो भी आ गई पॉजिटिव। एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, तो वो आ गया नेगेटिव। तो मैं बेसिकली नॉर्मल साइन कन्वेंशन से चल रही हूँ कि ऊपर की डायरेक्शन तुम्हारी पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो अभी बस एक को तुम्हारे पास देखो, अभी दुल्हन भी रेडी है, दूल्हा भी रेडी है, करवा दो शादी। ठीक है। तो मैंने अगेन, दुल्हन इज रिलेटेड टू टाइम, दूल्हा इज ऑल्सो रिलेटेड टू टाइम। तो टाइम बिल्कुल परफेक्ट था एंड अभी यहाँ पर होगी शादी। तो यहाँ पर मैंने टाइम की वैल्यू निकाली अपनी एक्स वाली मोशन से, इक्वेशन से, उसको y वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। तो अभी तुम खुद देखो ना, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, सब्स्टिट्यूट। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, सब्स्टिट्यूट। तो बस अभी आगे क्या है, बच्चों वाला खेल है। टाइम को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये देखो टाइम को मैंने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, इसको सॉल्व कर लो। यू वाई को मैंने लिख दिया यू साइन थीटा, यू एक्स को लिख दिया यू कॉस थीटा। सॉल्व कर लो, ये आ गई तुम्हारे पास इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कुछ है नहीं, मैं तुम्हें यही बोल रही थी कि एक बार जब मैं करा दूंगी ना, तुम्हें लगेगा कि क्या बात चल रही है ये, दिस इज सो जेन्युइन, बिकॉज इट इज जेन्युइन, ये है जेन्युइन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज नॉट एन इक्वेशन जो तुम्हें याद करनी पड़े। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बस वो मिलाप है दो बेसिक इक्वेशंस का जिसको तुम ऐसे निकाल सकते हो। बिकॉज एक्स डायरेक्शन में कभी एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये जेन्युइन बातें हैं जिनके ऊपर तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बन रही है। ठीक है। तो ये आई तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मान लो अभी मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को डिफाइन कर रही हूं फॉर टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ये जो तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल था जिसको तुमने यू की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, अब ये मस्त इस तरीके से नीचे आ चुका है। तो इसने जो वाइड, तो अभी मैं यहाँ पर ये चीज लिख सकती हूँ ना, मतलब आई कैन राइट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को यार थोड़ा सा मॉडिफाई करो कि अगर मैं पूरे के पूरे इक्वेशन के लिए लिखती हूँ, अगर मैं पूरे के पूरे मोशन के लिए लिखती हूँ, तो पूरे के पूरे मोशन में y डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास 0, ये आ जाएगा 0। वेरी जेन्युइन। दोबारा से सुनो मैंने क्या बोला है, मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, अभी मैं पूरे के पूरे ये वाले मोशन को स्टडी कर रही हूँ। तो व्हेन आई स्टडी दिस मोशन, तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन। अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कंसिडर करूँ, दैट इज द रीजन यहाँ पर आ गया 0।
और एक्स डायरेक्शन में जो तुम्हारा डिस्टेंस कवर हुआ है उसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, उसकी वैल्यू है आर। तो बस अभी यहाँ पर सब्सटीट्यूशन है और ये मिल गई तुम्हारे पास एक और इक्वेशन। तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ जिसकी हेल्प से तुम्हें ये पता लगे कि इन सारे इक्वेशंस की तुम्हें कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। जैसे कि देखो, तुम्हें इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन है और तुमसे रेंज पूछा हुआ है। रेंज क्या होता है बताओ, रेंज क्या होता है? रेंज होता है तुम्हारे पास 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, है ना। तो y की वैल्यू क्या होती है? y की वैल्यू याद करो, y की वैल्यू तुम्हारे पास होती है uy मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय ux माइनस g डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय ux का स्क्वायर। कभी भी एग्जाम में बैठ के इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी निकाल लेना, मुझे याद है तो मैंने लिख दी, तुम्हें नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से जब तुम देखो तो तुम लोग एक चीज डिड्यूस कर पाओगे कि √3 इज द वैल्यू ऑफ uy बाय ux एंड 1 इज द वैल्यू ऑफ ux का स्क्वायर। इसका मतलब ux की वैल्यू आ गई 1, uy बाय ux की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास √3। तो यहां से तुम्हारे पास आ गया uy की वैल्यू आ गई √3। सो नाउ यू हैव गॉट द आंसर। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय g। दिस इज गोइंग टू गिव यू द आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते, ये चला जाएगा तुम्हारा मीडियम कैटेगरी में, काहे का मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है। तो अब की बार इक्वेशन ऑफ ट्रोजेक्टरी बेसिकली शादी, तो यहाँ पर शादी वाली इक्वेशन नहीं गिवन है, ब्राइड एंड ग्रूम वाली इक्वेशन गिवन है। और यहाँ से तुमसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है तुम खुद बताओ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे डिफाइन करोगे? तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे मैं नहीं डिफाइन कर सकती कि मान लो u की वेलोसिटी से तुमने प्रोजेक्ट कर दिया था, यहाँ पर आ गया एंगल थीटा, तो इस यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास u कॉस ऑफ थीटा, है ना। यहां पर आ गया तुम्हारे पास u साइन ऑफ थीटा। तो तुम इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को tan की टर्म्स में डिफाइन करो। tan थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू uy बाई ux। निकाल लो, निकाल लो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलो एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो x कैन बी रिटन एज इक्वल टू ux मल्टीप्लाइड बाई t। तो यहां से मुझे ये पता लग रहा है कि ux की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 36। और उसी तरीके से y की वैल्यू आती है तुम्हारे पास uy माइनस हाफ gt का स्क्वायर। तो यहां से तुम्हें uy की वैल्यू मिल रही है 96। पति गयो। तो तुम्हारे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan थीटा की वैल्यू आ गई 96 डिवाइडेड बाय 36। इसको सॉल्व कर लीजिए तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। यहां से तुम्हारे पास आ गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कि थीटा इज गोइंग टू बी tan inverse of 96 divided by 36। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है। तुम देख पा रहे हो कि इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहां से पूछे नहीं जाते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पर 2 और क्वेश्चंस है, लेकिन आई एम रनिंग अ लिटिल लेट। तो इन दोनों को तुम लोग सॉल्व करो, टेक दिस एज अ होमवर्क। दिस इज होमवर्क नंबर 1 एंड दिस इज होमवर्क नंबर 2। इसके PDF मैं टेलीग्राम पे तुम लोगों को अवेलेबल कराऊंगी। तो ये दोनों होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करो आज रात तक। आज रात को ही टेलीग्राम पे मैं इन दोनों के सोल्यूशन अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस फिजिक्स पंथी सेशन ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो दिस वाज द फर्स्ट सेशन। every next session is going to be better than the previous one. So if you have any kind of recommendation, any kind of criticism for a constructive, right, just let me know in the comment section. और सारे बच्चे comment section में rate करेंगे कि 10 में से ये क्लास तुम लोगों को कितनी पसंद आई। So that would be all। मिलते हैं अभी दोबारा से कल 9 बजे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।